हमारी विनती मानी, हमने बहुत बार प्राय इस प्रार्थना करी है। एक साधक को, सच्चे साधक को अपने जीवन में दो चार बातें धारण कर लेनी चाहिए। एकांतवास, वाणी पे विराम, ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्ध सात्विक आहार। तो हम तो विनती करते हैं, प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कोई जीव के लिए 2 इंच के जीव के बाद कितने से बड़ा भी बड़ा इसको अच्छा सुंदर से सुंदर पदार्थ पवा दो, अंदर पेट में जाने के बाद आधे घंटे बाद यदि वो अमन हो तो उसको बाहर हम कर दें तो तुम ही देखना नहीं चाहोगे। जिसको बड़े प्रेम से खाया था उसको तुम देखना नहीं चाहोगे। तो ये मलमूत्र भांड शरीर बनाने वाला शरीर पंचभौतिक है और कुछ नहीं है। तृप्ति कभी नहीं होगी तुमको। जितना इसको पवाओगे रसगुल्ला, कल फिर कहेगा एक बार और, एक बार और, एक बार और। कितने बार भोगोगे? कब थकोगे? कब कहोगे कि हाँ अब तो बहुत करते करते भाई हम आ गए भगवान के भजन के बिना? नहीं नहीं, ये जीव के लिए। इसलिए साधक के जीवन में साधक की बातें ध्यान कर ले, अपने जीवन में उतारने। प्रभु हम कोई आदेश नहीं कर रहे, इस नीच अधम को कुछ नहीं आता। भजन कृपा से, भगवान की, गुरुदेव भगवान की कृपा से, जो आश्रित हैं, जो संत जन की वाणियां हैं, जो शास्त्र हमारे स्वाध्याय हैं, उनसे ही कृपा से हम चल रहे हैं। इस विनती से आपके हाथ पैर में निवेदन कर रहे हैं, जोड़ के हाथ आपके सामने, कि आप मानो और अपना साधन भजन ठीक कर लो, ताकि आपको भगवान मिले। रास्ते में चलते रहो ठीक से, चाहे आप किसी भी मार्ग में हो, गृहस्थ में हो, व्रत में हो, जहां भी आप पढ़े, जहां भी आपके कान में वाणियां जा रही हो, भगवान की कृपा से भजन करिए। ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य ही निश्चित मानिए अमृत है, अमृत। ब्रह्मचर्य का जो खंडन करता है वो निश्चित अधोगति को प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवान ने कृपा करी आपके ऊपर, जिस दिन से बुद्धि विवेक आपको दे दिया, उसी दिन से कसम ले लो, नियम ले लो कि नहीं, या तो गृहस्थ में जाना है तो जब तक शादी पानी ग्रहण संस्कार ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य रहो, या फिर विरक्त रहना तो पूर्णतः नैष्ठिक आजीवन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से एक ब्रह्मचारी का एक चेहरे पर तेज होता है, उसके अंदर दयालुता होती है, करुणा होती है। ये नहीं, क्रोध नहीं होता, शीलवान होता है, धैर्यवान होता है, तितिक्षवा, अपरिग्रह, ये सारे लक्षण उसके होते हैं। किसी कामना नहीं, किसी चीज का लोभ नहीं कि इनका छीन लिया, उनका बटोर लिया, नहीं, कुछ नहीं। वो परम शांत रहता है, गंभीर रहता है, चंचल नहीं कि इनको देख लिया, उधर देख लिया, ऐसा कर लिया, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि सच्चा साधक भगवान को भजने वाला भगवान जैसा ही हो जाता है। भगवान कहे कि मैं भी उसका वैसे ही भजन करता हूँ जैसा वो मुझे चाहता है, मैं भी उसको वैसे ही चाहता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्थैवं भजामि। लेकिन भगवान की मायापति बनना चाहोगे तो माया घसीट देगी, फिर फंस जाओगे माया में, बुरी तरह फंसे हैं लोग। देखो कई लोग ऐसे फंसे, 24 घंटे में खा पी रहे, जो मन किया वो खा रहे, इंद्रियों के गुलाम है, फंसे हैं। क्योंकि भगवान की माया है भाई, उनकी माता स्वरूप माया कौन है? भगवान ही है। अगर एक माता स्वरूप स्वीकार करोगे, भगवान के साथ आश्रित रहोगे, भजन करके झुके रहोगे, और वो ब्रह्मचर्य से केवल आएगा, तो फिर तुम पार हो जाओगे। माता रूप में माया तुमको छोड़ देगी, कृपा करेगी। पर मायापति बनने की कुछ व्यवस्था करोगे तो फिर तो फंस ही जाओगे निश्चित रूप। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कह रहे हैं। लेकिन उनके बाद कृपा वाली बात भी भगवान ने कही, ठीक अगली लाइन में कही। भगवान कितने हमारे कृपालु। बोले ये यथा मां प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। विस्मरण हो रहा है, क्षमा करें भगवान। माया में ताम तरन्ति ते, निश्चित है, निश्चित है। मुझे अगर यदि भजने वाला वो माया से पार हो जाता है, पार हो जाओगे। भगवान का भजन आश्रय उनका ले लिया तब। अहम गलित करने के लिए सारी व्यवस्था ही करते हैं बैठ के, बड़े कृपालु हैं। जहां आपको लगेगा कि हमारे अंदर अहम आ रहा है, घमंड आ रहा है, हमें तो बहुत कुछ आता है, सब खत्म, तुरंत गिरा देंगे ऐसे, चलो। तब लगेगा नहीं नहीं हमें कुछ नहीं आता, अपने अंदर कोई गुण नहीं, निश्चित हमारे अंदर कुछ है भी नहीं प्रभु, हमारे अंदर कुछ नहीं, हमारे अंदर कोई साधन नहीं है। देखो ना अपनी बुद्धि कितनी है, कितनी बुद्धि चला पाओगे, कब तक चला पाओगे? भगवान के आश्रित हो जाओ, भजन करो, सच्चे मार्ग पे चलो, सच्चा साधन करो, सात्विक भोजन करोगे, जैसा आहार लोगे वैसा अन्न खाओगे, वैसा मन हो जाएगा। सच्चा भगवान को बिना प्रसादी के कुछ मत पाओगे, कुछ मत मुंह में डालो। कहीं बाहर फंसे हो तो मन से ही प्रणाम करके भोग लगाओ, भगवान आपका प्रसाद दो मुझे, इस प्रसाद से मेरा भजन बढ़े, ऐसा कामना करते हुए उसको पाओ। नाम जो निरंतर रखो जिह्वा पर, निरंतर नाम है तो फिर सारा पवित्र है। आप जहाँ हो वहाँ पवित्र हो, निश्चित मानिए। साधक भी अपनी बातें स्वीकार कर लें जीवन में। शास्त्र स्वाध्याय निरंतर 24 घंटे में 3 घंटे आपके पास ऐसे होने चाहिए जो एकांतवास हो। 48 मिनट 1 घंटे का आपका एकांत चिंतन और शास्त्र स्वाध्याय। स्वाध्याय बार बार कह रहे हैं, पढ़ना नहीं, स्वाध्याय पढ़ो उसको, तो उसको मनन करिए, क्या पढ़ा आपने आज, उसको अभ्यास में लाइए, फिर हम जीवन में उतारे अपने ये धारणा जो भगवान ने कही वाणी से। ये सारी चीजें यदि आप जीवन में उतारते हो तो आप निश्चित देखना एक सच्चे मार्ग में सब धीरे धीरे समय शब्द है, सहत सहत बाढ़ भगती, धीरे धीरे सहत सहने सहने से बाढ़ जो आपकी भक्ति बढ़ती है।
सारी से भगवान की हंसी हो, साधक मार्ग पर चल रहे हो, ब्रह्मचारी को किसी बात का कष्ट नहीं होता, वो किसी से असंतोष नहीं, संतोष रहता हमेशा, निसंग वो किसी का संग नहीं करता, हमेशा असंग किसी के साथ नहीं रहता, अकेले रहता है। निश्चित मानो वही प्राप्त होता है भगवत प्राप्ति, जो सच्चे मन से सच्चे प्रेम भगवान की जागृत करने की जिज्ञासु होता है। तो हे जिज्ञासु, हे भगवत मार्ग के जिज्ञासु, हे साधक जन, सबके चरणों में प्रणाम करके विनती है मेरी, अपना मार्ग सुधार लो, अपना चेतो, अपना रास्ता छोड़ो, जो फंसा है उनको प्रणाम करके हट जाओ। भगवान आज हमारी बुद्धि शुद्धि के, कल उनकी भी कर देंगे। किसी में दोष दर्शन मत करो, जो दोष दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएंगे। कोई नहीं, अपना साधन ठीक करो, अपनी दिनचर्या बनाओ। एक बहुत जरूरी है दिनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान 3 समय का करना, सादा सादा भोजन लेना, जीव के लिए कोई भोजन न खाना, एकदम उसकी गुलामी स्वीकार मत ही करो, चेहरे पे तेज रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करो। स्वतः आपको किसी क्रीम लेप आदि की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये लेप करोगे भी क्या, ये जलेगा, एक दिन जलाया जाएगा निश्चित। कितना भी सुंदर से सुंदर इसको बना लो, आज निकल मरोगे तो उसको कई लकड़ियों के बाण फूंक दिया जाएगा। ये कुछ नहीं, किसी काम का नहीं, जब तक है तब तक उसको स्वस्थ रखो, क्योंकि इसी से साधन भजन बनना है। इसको खूब रगड़ो, एकदम जैसे कंजूस मालिक अपने नौकर को पता चल जाए कि आज भाग जाएगा नौकर, उससे कितना काम लेता है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर को खूब मेहनत इससे लो, इससे खूब काम करवाओ, खूब भजन करवाओ, तीर्थों में आवाहन करवाओ, हाथों से दान करवाओ, शास्त्र सम्मत शास्त्र स्वाध्याय करवाओ, खूब बुद्धि लगा के पढ़ो, इसका खूब अच्छा इस्तेमाल करो, भगवत मार्ग के लिए इस्तेमाल करो। अभी पार हो जाओ, अभी भगवान की कृपा से ही। निश्चित मानिए प्रभु, भगवान का भजन नहीं है तो फिर जीवन मृत है, मृत। पकड़ लो, ये साधन पकड़ लीजिए, ये सब छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए, नियम बनाइए, एक अपने दिनचर्या करिए। साधक को हमेशा ऐसी अपनी वृत्ति के साथ ऐसे चलना चाहिए, अपनी व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए, अपने आसपास की चीजें अपरिग्रह, किसी का लोभ नहीं। जो व्यवस्था हमारे साधन जीवन में जरूरी है साधक के लिए, हमारा भजन न रुके, उसके लिए जो व्यवस्था में चाहिए उतना उपयोग करें, बाकी नहीं। इकट्ठा करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए कि रख ले कल के लिए, नहीं, कल की चिंता क्यों करना, और कल कर भी क्या लोगे, जो आज दिया वो कल भी देगा, अपना देखेगा वो। ऐसी व्यवस्था के साथ चलो, भजन करो। हर हर महादेव।